दोस्तों हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है बीएमएस पर हमने या फिर एमबीबीएस पर जो वीडियो बनाई है, नीट पर वीडियो बनाई, बहुत कुछ आपको बताया किस तरह से क्वालिफाई आप कर पाएंगे। बहुत तरह के कोर्सेज को हमने एमबीबीएस को, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग सब कोर्स को 1 बाय 1 एक्सप्लोर भी किया, रिव्यू भी किया और आपको बताया बहुत कुछ। जो आपके सवाल हमारे सामने आए थे हमारी वीडियोस पर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस पर जाकर एक सवाल पूछा कि सर कॉलेज का चयन कैसे करें, किस तरह से हम कॉलेज का चयन करें, किस यूनिवर्सिटी में चाहे कहां एडमिशन लें। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने पहले अपनी वीडियो में आपको बताया था ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता, जहां पर अच्छा प्रैक्टिकल नहीं मिलता, अच्छी ओपीडी नहीं है, जहां पर ज्यादा पेशेंट्स नहीं आते हैं। पेशेंट्स नहीं होंगे आप सीखोगे क्या? क्योंकि ये जो मामला है सारा मेडिसिन का डॉक्टर बनने वाले हैं। मैंने बताया था पहले भी, जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते। उसके लिए अच्छे कॉलेज का चयन करना बहुत जरूरी है, उसके लिए अच्छे संस्थान में एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। सिर्फ आपके पास एक डिग्री आ जाए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि मैं बीएमएस एक डॉक्टर हूं, उससे कुछ होगा नहीं अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो कैसे आप कॉलेज का चयन करेंगे, कैसे आप यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट हमेशा से करता हूं, जिस भी नए कोर्स पर, जिस भी नए कॉलेज पर या जिस भी तरह के एजुकेशन पर आप वीडियो लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कुछ व्यूज के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया कीजिए कि हम अगला वीडियो किस पर बनाएं। आज मैं बीएमएस से बता रहा हूं कौन से कॉलेज में कैसे कॉलेजेस को आपको चयन करेंगे, कैसे आप एडमिशन लेंगे। तो इसमें ही अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं आप बताएंगे, तो उससे हमें एक टॉपिक मिलता है जिस पर हम रिसर्च करके अपनी वीडियो को सामने आपके लेकर आ सकते हैं। दोस्तों अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में, हालांकि मेडिकल जो स्टडी है इसको करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स हर साल कोशिश करते हैं कि एमबीबीएस में उनका एडमिशन हो जाए। हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, पर सबसे पहला चयन करते हैं स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के लिए वो नीट का एक एंट्रेंस देते हैं। नीट एंट्रेंस देने के बाद में जब वो नीट क्वालिफाई करते हैं, तब से शुरुआत होती है उनकी भागदौड़ की। वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बेस्ट कॉलेज उन्हें मिले। हिंदुस्तान में जब कॉलेज नहीं मिलता तो वो कोशिश करते हैं नेक्स्ट ईयर फिर से हम कोशिश करेंगे। हालांकि वो चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि देश में, हमारे देश में बहुत महंगी है एमबीबीएस की एजुकेशन को लेना। वो एब्रॉड जाना तो चाहते हैं, बट वो एब्रॉड उनके पेरेंट्स उन्हें भेजना नहीं चाहते। हालांकि सस्ते में हो जाती है। एब्रॉड से एमबीबीएस कैसे होती है, कौन कौन सी कंट्री से क्या फी है, किस तरह से आप एडमिशन लेंगे, सब पर हमने वीडियोस बनाई है। हर कोर्स पर इंडिविजुअली वीडियो बना रखी है। एमबीबीएस पर बनाई है, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या फिर किसी भी तरह के जो मेडिकल कोर्सेज हैं, सब पर वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। या किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं उसका हमें हमेशा इंतजार रहता है। अपने सजेशन जरूर दें, किस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं, हमसे आप क्या सजेशन चाहते हैं या किस पर हम अगली वीडियो लेकर आए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, अपने देश में लगभग कोई 419 बीएएमएस के कॉलेजेस चलते हैं। लगभग 30,000 के आसपास सीट्स हैं जो आप एडमिशन ले सकते हो, अपने आप को बीएमएस डॉक्टर आप बना सकते हो। इतनी सीट्स हैं, सारा डाटा, सारा ऑनलाइन निकाला हुआ डाटा है, जहां से आप खुद भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। बीएमएस डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, बीएमएस डॉक्टर जैसे मैं पहले भी आपको बताया था, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर बनते हैं, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब कि मेडिसिन की नॉलेज आपको होती है, सर्जरी भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अब जो एमबीबीएस है, एमबीबीएस एक ऐसा चलन में एक ऐसा कोर्स है कि हर स्टूडेंट जो भी नीट का एग्जाम देता है, सबसे पहले वो यही चाहता है कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए। अब एमबीबीएस में जब एडमिशन नहीं ले पाते हैं, कुछ तो बजट की वजह से,
कुछ उनका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आता और कुछ अब्रॉड जाना नहीं चाहते और बाद में भी वो BAMS या BDS का चयन करते हैं जब नंबर उनका नहीं आता है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू जब एडमिशन लेते हैं और वो प्राइवेट एक कंसल्टेंट है जो आपसे बात कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवाने के लिए, उसमें उसका एक कमीशन होता है। अब कैसे आप वेरीफाई करेंगे जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, और साथ में ही उसकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई है कि नहीं। मान लीजिए बहुत दूर दराज के एरिया में आप रहते हैं और वो जो कंसल्टेंट है काफी दूर रहता है, उसने जो अकाउंट डिटेल्स दी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जहां उसका ऑफिस है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि नहीं, और साथ ही जो उसकी डिटेल्स है वो वेरीफाइड है या नहीं। आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, साथ ही क्या वो उस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट है, ये सब जानने के लिए एक ही सिंगल वेबसाइट, जिस वेबसाइट का मैं आपको नाम बताऊंगा www.aaeiu.in, और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। यहां आप क्लिक करेंगे, जाते हैं इस वेबसाइट पर, तो वहां पर जहां वेरीफाई की बात आती है, सिर्फ आपके पास उस कंसल्टेंट का कोड होना चाहिए जो कि ये एसोसिएशन इशू करती है उस कंसल्टेंट को। जैसे ही वो कोड डाल के आप एंटर करते हैं, सभी उसकी वेरीफाइड डिटेल्स वहां पर आ जाएंगी। उसके पास कौन कौन से एफिलिएशंस हैं, उसकी फर्म कहां रजिस्टर्ड है, उसकी वेरीफाइड अकाउंट डिटेल्स क्या है, एक्चुअल जो पिक्चर्स हैं उस ऑफिस की वो कैसी हैं, वीडियोग्राफी कैसी है, मतलब ठीक तरह से वो ऑफिस वहां एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ऐसी कई सारी डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ में कॉलेजेस की डिटेल्स आप ढूंढ सकते हैं, साथ ही यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट डिटेल्स आप देख सकते हो। जैसे अक्सर आप बोलते हो इस यूनिवर्सिटी के पास ये अप्रूवल है या नहीं, वो सब डिटेल्स वहां मिल जाती हैं। सिर्फ आपके पास उस कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, बोर्ड का या फिर यूनिवर्सिटी का वो एक कोड होना चाहिए जो ये एसोसिएशन उनको इशू करती है, और सब तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सब तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान आपका हो जाएगा। बात आती है चाहे BAMS करो, चाहे MBBS करो, या कोई भी कोर्स करो, मेरा मानना है अच्छे संस्थान से, अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करो। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, अच्छी तरह से OPD में आप पेशेंट्स को देख नहीं पाएंगे, और ऐसा आप नहीं करते हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी तरह के प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जहां पर कोई अपनी प्रैक्टिस करता है, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करता है उतना ही ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बनाता है। जो ये स्लोगन है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्शन कभी नहीं आता। प्रैक्टिस से और आप बेहतर तो कर सकते हो पर परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट तो कभी भी कोई चीज होती नहीं। परफेक्शन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत त्याग करना होता है, बहुत तरह की नॉलेज लेनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है, और वो मेहनत एक अलग ही लेवल की होती है। आप अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से एक्सपोजर मिलेगा। बहुत तरह के पेशेंट्स पर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो तब जाकर आप अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, और ज्यादातर जो पेशेंट्स आएंगे, OPD आएगी, वो वही आएगी जो कॉलेज बहुत अच्छा होगा। कॉलेज किस तरह से आपको OPD दे पा रहा है, कॉलेज किस तरह से आपको अच्छी तरह से पेशेंट्स पर काम करने दे पा रहा है, क्या पढ़ाया 4.5 साल तक, वो इतना मायने नहीं रखता जितना मायना प्रैक्टिकल नॉलेज आपका रखता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपको 4.5 साल की नॉलेज होनी चाहिए जो आपने पढ़ा, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। कॉलेज सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही चयन करें। गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस सस्ती होती है, आपके बजट में आएगी, पर गवर्नमेंट कॉलेज का भी ऐसे का चयन ना कर ले बिल्कुल भी जहां पर की पढ़ाई ही नहीं होती, जहां पर एक्सपोजर अच्छा नहीं है, जहां पर की ज्यादा OPD नहीं होती। तो अगर आपने एडमिशन ले भी लिया किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, सिर्फ गवर्नमेंट का नाम सुनकर, फीस का नाम सुनकर, तो आप बेकार डॉक्टर बनोगे, अच्छे डॉक्टर आप बिल्कुल बनने वाले नहीं हो। किसी भी कॉलेज में जब आपका नंबर आता है, किसी यूनिवर्सिटी में नाम आता है, जाकर सबसे पहले आप उनका हॉस्पिटल देखिए, कहां वो प्रैक्टिकल कराने वाले हैं, कहां OPD होने वाली है, ये सब आप जरूर देखें। अगर आप ये सब नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपके साथ भी फ्यूचर में खिलवाड़ हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार जो हमें कमेंट करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं कि सर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, कॉलेज कैसा है, या आप कोई हमें बेस्ट कॉलेज को रेफर कर दीजिए, बता दीजिए किसमें हम एडमिशन ले लें। दोस्तों, इससे बेहतर है कि आप खुद पर्सनली जाएं, फिजिकली जाएं, कॉलेज को विजिट करें, खुद जाकर देखें। जब तसल्ली हो जाए तभी एडमिशन लें। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, उसमें फीस 15 से लेकर 18 लाख के बीच में आपका एडमिशन होता है। कंप्लीट पैकेज की बात कर रहा हूं मैं। और इसके अलावा आप हॉस्टल की और मेस की फीस भी देते हैं। तो आप जब इतनी फीस दे ही रहे हैं तो आपको बिल्कुल राइट है, अधिकार है आपका कि आप जाएं और देखें वो प्रैक्टिकल किस तरह से कराया जा रहा है, किस तरह से एक्सपोजर आपको मिल रहा है। हमारे देश में बिल्कुल भी कमी पेशेंट्स की नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या है। यहाँ पर रहकर भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, अच्छी नॉलेज नहीं ले पाए, तो मेरा मानना है आप अच्छे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हो और अच्छे डॉक्टर आप बिल्कुल नहीं बन सकते। तो कॉलेज का चयन आप बिल्कुल उनके OPDs को देखकर करें, प्रैक्टिकल चीज देखें, किस तरह फैकल्टीज पढ़ाती हैं वो देखें। जो पिछले कुछ जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं
जो पिछले डॉक्टर जो बनकर गए हैं उन लोगों से आप जाके मिले, हो सके तो सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जाके उनसे आप मिले, आप मिलेंगे, काफी कुछ आपको नॉलेज मिलेगी, काफी कुछ समझ भी पाएंगे। पर जो प्रोसेस है एडमिशन लेने का, प्रोसेस क्या है कि इससे पहले तो आपने 12th पास की, पीसीबी से पास आउट किया, मिनिमम आपके पास वहां पे इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं है तो आप नीट नहीं कर पाएंगे। जो नीट की पूरी जो प्रोसेस की जो एलिजिबिलिटी है वही आपकी बीएमएस करने की होती है। इसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस पे गए, आपने एडमिशन की रजिस्ट्रेशन किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपने प्रोसेस के लिए वहां पे जाके चॉइस फिल कर दिया कौन से कॉलेज आपको चाहिए। बाद में अगर आप देखते हैं लॉकिंग का टाइम आता है, लॉकिंग कर दिया, अलॉटमेंट आ गया कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है, काउंसलिंग में नाम आ गया, काउंसलिंग में आप कॉलेज जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लास्ट ऑप्शन है आपके पास, फिर भी जाकर आप कॉलेज को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, फिर तो भगवान ही आपका मालिक है, फायदा उस चीज से बिल्कुल है नहीं और ऐसे में कुछ आप अच्छा कर पाएंगे नहीं। दोस्तों कोई भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, किसी भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं बीएमएस या किसी भी मेडिकल कोर्स के बारे में, एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस या बीडीएस, किसी के बारे में जानना आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके सब तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के एजुकेशन के अपडेट से अपडेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।